ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा कुटस्थो विजितेन्द्रियः युक्त इति उच्यते योगी समलोष्टास्म कांचनः। मित्रों नमस्कार। भगवान श्री कृष्ण की जय हो। भगवद गीता चैप्टर 6 का वर्ष संख्या 8 है। इसका चलिए शब्दार्थ और भावार्थ समझने की कोशिश करते हैं। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि वे योगी जो ज्ञान और विज्ञान या ज्ञान और विवेक से संतुष्ट होते हैं और जो इंद्रियों पर विजय पा लेते हैं, वे सभी परिस्थितियों में अविचलित रहते हैं। वे धूल पत्थर और सोने को एक समान देखते हैं। अब चलिए इसको थोड़ा विस्तृत रूप से समझते हैं। देखिए मित्रों, ज्ञान गुरु के वचनों को सुनकर और धार्मिक ग्रंथों के अध्ययन द्वारा प्राप्त की गई सैद्धांतिक जानकारी होती है। विज्ञान उस ज्ञान की अनुभूति है जो आंतरिक जागरण और चिंतन के रूप में हमारे भीतर निहित होता है। एक श्रेष्ठ योगी की बुद्धि ज्ञान और विज्ञान से प्रकाशित रहता है। विवेक संपन्न योगी सभी सांसारिक विषयों को भौतिक ऊर्जा के विकृत रूप में देखता है और एक सिद्ध योगी सभी पदार्थों का संबंध भगवान के साथ देखता है, क्योंकि भौतिक ऊर्जा का संबंध भगवान से होता है और सभी वस्तुएं उसकी सेवा के निमित्त होती है। अब देखिएगा, इस श्लोक में कुटस्थ शब्द का प्रयोग आया है, जो मन और उसके इंद्रिय विषयों की अस्थिर अनुभूतियों को माया शक्ति के संपर्क से दूर रखता है। वे न तो सुखद परिस्थितियों की इच्छा करते हैं और न ही दुखद परिस्थितियों की उपेक्षा करते हैं। जो कुटस्थ योगी होते हैं उनके बारे में कहा गया है। आप देखिएगा, जो जितेंद्रिय हैं, जो जितेंद्रिय शब्द का इसमें देखिएगा प्रयोग आया है। तो जितेंद्रिय शब्द का अर्थ मनुष्य द्वारा इंद्रियों पर विजय प्राप्त करना है, और इसमें युक्त शब्द का अर्थ अगर आप देखें तो जो सदा के लिए परम भगवान में एकनिष्ठ हो गया है वह युक्त योगी है। ऐसा मनुष्य भगवान के दिव्य आनंद के रस का आस्वादन करता रहता है और इसलिए तृप्तात्मा बन जाता है, अर्थात अनुभूत ज्ञान के बल पर पूर्ण रूप से संतुष्ट हो जाता है। तो अगर सारांश के रूप में अगर कहें तो इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण यही कहना चाह रहे हैं कि जिसने अपने इंद्रियों को वश में रखा है और जो ज्ञान विवेक से परिपूर्ण है, वो व्यक्ति, वो जोगी हमेशा अविचलित रहता है। चाहे परिस्थिति सुख का हो दुख का हो, वो हर परिस्थिति में एक समान ही होता है। तो चलिए मित्रों, अपने मैं वाणी को विराम देता हूँ। जय श्री कृष्णा, नमस्कार, फिर मिलता हूँ, धन्यवाद।